आज किसका बंगाल में बात गेम चेंजर की होगी। वो दो बड़े गेम चेंजर जो बंगाल की राजनीति में 100 सीटों पर खास असर रखते हैं। शाह आज जब बंगाल पहुंचे तो उन्होंने एक साथ मतुआ और राजवंशी समुदाय के लोगों को अपने साथ कर लिया। मतुआ समाज के लिए शाह ने क्या ऐलान किया वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि 50 सीटों पर असर रखने वाले राजवंशी समुदाय के लोग आज बीजेपी के रंग में क्यों रंगे। प्रॉमिस डे के दिन अमित शाह ने इनसे क्या वादा किया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे ममता दीदी ये नहीं चलेगा बंगाल में। मित्रों आज मैं यहाँ हूँ। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में गृह मंत्री अमित शाह की रैली की है। जय जय श्री राम। हजारों लोगों की भीड़ है। अमित शाह अपने अंदाज में ममता बनर्जी पर हमला कर रहे हैं। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। उत्साह में भीड़ नारे भी लगा रही है, लेकिन रैली की इस भीड़ को जरा ध्यान से देखिए। है तो ये बीजेपी की रैली, लेकिन बीजेपी का झंडा यहाँ ना के बराबर है। कि राजवंशी समाज ने, नारायणी सेना ने पूरी रैली में सिर्फ पीले पीले झंडे दिख रहे हैं। भूमि की रक्षा करने के लिए जो कौवत दिखाया है, जो वीरता दिखाई है, इसको चिर स्मरण याद कराएं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ पीले पीले ध्वज दिखाई देंगे। दरअसल ये पीले रंग का ध्वजा राजवंशी समुदाय का है। सरकार को उखाड़कर फेंक दीजिए। जिसके नेता महाराज अनंत राय को ममता बनर्जी बंगाल में घुसने नहीं देती। बंगाल में उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। ये पूरे उत्तर बंगाल को, और इसी वजह से राजवंशी समुदाय बंगाल चुनाव में बीजेपी के पक्ष में आ खड़ा हुआ है। मित्रों, मैं आपको वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में सरकार की स्थापना होने के बाद 500 करोड़ के खर्च से राजवंशी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना इसी स्थान पर कर हमें हमेशा के लिए राजवंशी समुदाय की महान संस्कृति को हम आगे बढ़ाएंगे। रैली में राजवंशियों की बात करने से पहले अमित शाह असम पहुंचे थे और महाराज अनंत राय से मुलाकात की। दावा है कि अनंत राय उत्तर बंगाल में बड़ा असर रखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कूच बिहार से बीजेपी की चौथी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाया, लेकिन इससे पहले अमित शाह आसाम गए। आसाम में अमित शाह ने राजवंशी समुदाय के अनंत महाराज से लंबी मुलाकात की। यह मुलाकात इसलिए खास है क्योंकि पश्चिम बंगाल के कई जिलों में, खासतौर पर उत्तर बंगाल के इलाके में राजवंशी समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। लगभग 50 विधानसभा सीटों पर सीधा असर माना जाता है और अनंत महाराज के साथ अमित शाह की मुलाकात असम में हुई और यहाँ पर जब अमित शाह ने रैली को संबोधित किया तो यहाँ पर राजवंशी समुदाय के तमाम लोग मौजूद थे और यहाँ से अमित शाह ने खास तौर पर असम और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों पर सीधा फोकस किया है राजवंशी समुदाय की इस सभा में। हमारे जो पेंडिंग डिमांड है, पेंडिंग डिमांड को उन्होंने पूरी करेंगे बोल के हमको आश्वासन दिया है। ये जो भाषा क्या बोलते हैं कि शेड्यूल, हम लोग शेड्यूल कास्ट में था, 6 शेड्यूल में था, अभी हम शेड्यूल ट्राइब में जाना चाहते हैं। शेड्यूल ट्राइब होना चाहता है। जब टीटी का टाइम रॉयल हमारे राजा का जो नारायणी सेना था, उसमें संधि में कहा गया कि हमारे फोर्स इंडियन आर्मी में नारायणी सेना में जाना जाएगा। होगा तो अब तक हुआ नहीं, तो हमने बोला उसको रिफॉर्म करो। दरअसल राजवंशी समुदाय उत्तर बंगाल और असम के निचले इलाके में बेहद मजबूत है। बंगाल में राजवंशी समुदाय के लोगों की आबादी 2.5 करोड़ के आसपास है। बंगाल के 3 जिलों और 7 लोकसभा क्षेत्रों में इनका अच्छा असर है।
विधानसभा की बात करें तो बंगाल की 50 सीटों पर ये उलटफेर करने की क्षमता रखते हैं। राजवंशियों की मदद से 2019 में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की 8 में से 7 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया था। और मेरे राजवंशी भाइयों को नौकरी राजवंशी समुदाय की इस शक्ति को देखते हुए अमित शाह ने राजवंशियों के सम्मान में खुलकर ऐलान किए। यहां मैं आया हूं तब राजवंशी समाज के सभी परंपरागत महापुरुषों को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं कि यहीं से उत्तर बंगाल के अंदर हम परिवर्तन करेंगे। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये राजवंशियों की नारायणी सेना है। रैली में राजवंशियों के लिए खुला ऐलान करने के बाद अमित शाह राजवंशी समुदाय से जुड़े मदन मोहन मंदिर भी गए। यहाँ रास्ते में नारायणी सेना शाह के सम्मान में खड़ी थी। कूच बिहार राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए काफी अहम है, इसलिए अमित शाह यहां पर राजवंशी समुदाय को साथ लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राजवंशियों की रैली के बाद कूच बिहार में अमित शाह ने बीजेपी की चौथी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा उत्तर बंगाल की सभी विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी। कूच बिहार की धरती से अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला तो किया ही, साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठ पर अपना इरादा भी साफ कर दिया। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको देंगे। 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कर देंगे। 5 साल के अंदर बंगाल को गुंडों से मुक्त कर देंगे। 5 साल के अंदर ये उत्तर बंगाल की गरिमा को आसमान तक छू पाए, इस प्रकार की हम व्यवस्था करेंगे। कमल का निशान और नरेंद्र मोदी जी का नाम। अमित शाह ने चुनावी रैली में न सिर्फ बीजेपी के एजेंडे पर वोट मांगे, बल्कि सोशल इंजीनियरिंग का भी खास ध्यान रखा। शायद इसीलिए उन्होंने राजवंशी वोटों को अपनी ओर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विशाल पांडे, जी मीडिया, कूच बिहार। अब बात मतुआ समाज की। 2019 में मतुआ समाज ने नागरिकता कानून के वादे पर बीजेपी को बंगाल में जमकर वोट दिया, लेकिन 2021 आ चुका है, नागरिकता कानून पास हो चुका है, लेकिन मतुआ समाज के लोगों को अब तक नागरिकता नहीं मिली है। आज अमित शाह ने मतुआ समाज की रैली में साफ ऐलान किया कि जल्दी मतुआ समाज के लोगों को नागरिकता मिलेगी, वो अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। सिटीजनशिप में अमेंडमेंट कर कर कानून लाएंगे जो मेरे मतुआ समाज के भाइयों को भारत की नागरिकता देगा। भारत की नागरिकता। ये वो ऐलान है जिसका इंतजार मतुआ समाज के करोड़ों लोग वर्षों से कर रहे थे। आज जब अमित शाह मतुआ समाज के हेडक्वार्टर ठाकुर नगर पहुंचे तो उन्होंने वर्षों के इंतजार को मिनटों में पूरा करने का ऐलान कर दिया। मैं आज इस पवित्र भूमि पर वादा कर कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। आज ठाकुर नगर जो मथुआ महासंघ या मथुआ समाज का हेडक्वार्टर है, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और सीए पर जो है अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने साफ कह दिया कि देश में जब वैक्सीनेशन का काम खत्म हो जाएगा और कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, तब जो है मथुआ समाज को नागरिकता दी जाएगी। अब ये समझना भी जरूरी है कि अमित शाह ने मतुआ समाज के लिए सीएए लागू करने का जो ऐलान किया वो बीजेपी के लिए इतना अहम क्यों था। दरअसल पश्चिम बंगाल में मतुआ समाज की कुल आबादी 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के आसपास है। विधानसभा की 40 से 50 सीटों पर इनका असर है। 10 लोकसभा क्षेत्र में 35 से 40% वोटर्स हैं। दावा किया जाता है कि ये कुल आबादी में 17% के करीब है। इसी आबादी पर बीजेपी की नजर है। 2019 में इन्होंने बीजेपी का बखूबी साथ दिया था, लेकिन उसके बाद जब सीएए लागू होने में देर हो रही थी तो ये नाराज हो गए थे।
जी न्यूज की टीम ने मतुआ समाज के लोगों की मांगों को समझने के लिए ठाकुर नगर की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई थी। सुनिए उन दिनों में लोगों ने हमसे क्या कहा था। यहाँ आज हम पहुंचे ठाकुर नगर, जो मतुआ समाज का हेडक्वार्टर है। हम आपको मंदिर दिखा रहे हैं। यहाँ पर भगवान के तौर पे पूजा जाता है श्री हरिचंद ठाकुर को, और मतुआ समाज के जितने भी लोग हैं जो भगवान के तौर पे पूजते हैं श्री हरिचंद ठाकुर को, उनको ही मतुआ समाज का एक हिस्सा बना लिया जाता है। 6 महीनों में चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, तो मतुआ समाज जो है वो 2 पार्टियों में बंट चुका है, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी। अक्सर हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में मतुआ समाज जिस पार्टी पर मुहर लगा दे, उनका पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट फॉर्म करना या सरकार बनाना लगभग तय हो जाता है और उनका जीतना भी तय है। मतुआ समाज को नागरिकता देने के लिए अगर बीजेपी खुलकर बैटिंग कर रही है तो इसकी बड़ी वजह इस नक्शे के जरिए समझी जा सकती है। नक्शे में देखें तो कृष्णा नगर, रानाघाट, मालदा उत्तरी, मालदा दक्षिणी, बर्धमान पूर्वी, बर्धमान पश्चिमी, सिलीगुड़ी, कूच बिहार, रायगंज और जयनगर, इन लोकसभा क्षेत्रों में कौन जीतेगा इसका फैसला भी मतुआ समाज ही करता है। इसलिए बीजेपी इनका साथ नहीं छोड़ना चाहती। पश्चिम बंगाल का मतुआ समाज या फिर मतुआ महासंघ के लोगों की अगर बात करें तो लगभग कहा जाता है कि 30 से 40 सीटों पर इनका इन्फ्लुएंस है और दशकों से निशर्त नागरिकता की मांग कर रहे हैं। और 2018 में जब बीजेपी ने या फिर जितने भी नेता हैं यहाँ पर, उन्होंने आकर वादा किया था कि जितने भी लोग मतुआ समाज के उनको नागरिकता दी जाएगी। देश भर में जब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा तब रूल्स फ्रेम किए जाएंगे और सारे मतुआ समाज के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ठाकुर नगर से कैमरा पर्सन देवाशीष मोटरमल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। क्या बंगाल में जय श्री राम के नारे लगाना गुनाह है? पश्चिम बंगाल नहीं तो क्या पाकिस्तान में ये नारे लगेंगे? ये सवाल आज अमित शाह ने उठाए। इस बीच कल जय श्री राम लिखे मास्क बांटने पर बीजेपी के कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। तो सवाल यह है कि बंगाल में जय श्री राम का मुद्दा चुनावी हार जीत तय करेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय। ये नारे आज पश्चिम बंगाल में खूब गूंजे। मंच से गृह मंत्री अमित शाह जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे, नीचे से जनता उसे दोहरा रही थी। जय जय श्री राम। इन नारों के साथ अमित शाह ने आज ममता बनर्जी से एक सवाल पूछा कि ये नारे पश्चिम बंगाल में नहीं तो क्या पाकिस्तान में लगेंगे? ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? अमित शाह का ये सवाल तब और जायज हो जाता है जब एक दिन पहले ही कोलकाता के पास हुगली में एक बीजेपी समर्थक को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वो जय श्री राम लिखे मास्क लोगों को बांट रहा था। রামের নামে খাগড়া করে বিস্ফোরণ হয়, এনারা হাতে চুরি পরে বসে থাকে, আর রামের নামে মাস্ক দিলে পুলিশ গ্রেফতার করে। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट से ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ सुन सकते हैं कि गिरफ्तार बीजेपी कार्यकर्ता के साथ कुछ और लोग हैं जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। हालांकि कोलकाता पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर अब तक कुछ नहीं बोला है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.